कक्षा 8 के लिए आज हमारा शीर्षक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसका हम आज अध्ययन करेंगे। किसी भी बड़ी बात अथवा बड़े कथन या बड़े वाक्य को संक्षेप में कहना हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है जो उस बात को पूरी तरह से बता सके। उदाहरण के लिए, जिसकी कोई कल्पना न की जा सके। वाक्य में कही गई बात को एक शब्द अकल्पनीय कहकर व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह वाक्यांशों के माध्यम से जो कथन व्यक्त किए गए हों उनको एक शब्द द्वारा व्यक्त करने से भाषा में संक्षिप्तता एवं कसावट आती है तथा अपनी बात पूरी करने में समय की बचत होती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। पुरानी कक्षाओं में भी आप इस तरह के वाक्यांशों एवं उनके शब्दों से परिचित हो चुके हैं। नीचे कुछ नए वाक्यांशों तथा उनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों की सूची दी जा रही है। पहला आपके पास वाक्यांश है, जो व्यक्ति कर्म न करता हो अकर्मण्य, जिसे काटना संभव न हो अकाट्य, जो वस्तु खाने योग्य न हो अखाद्य, जो इंद्रियों से परे हो अगोचर, जिसके वास रहने का पता न हो अज्ञातवास। इसके बाद आप देखें, जिसका वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया हो अतिशयोक्ति, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा संभव न हो अतीन्द्रिय, जिसे किसी बात की जानकारी न हो अनभिज्ञ, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय, किसी के पीछे चलने वाला अनुचर अनुयायी, जो एक दूसरे पर आश्रित हो अन्योन्याश्रित, जिस कार्य को छोड़ा या हटाया न जा सके अपरिहार्य, जिस व्यक्ति पर अभियोग या आरोप लगा हो अभियुक्त, जो कम बोलता हो अल्पभाषी, जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक, जिसमें सहन शक्ति न हो असहिष्णु, जिस रोग का इलाज न हो सके, जिसको साधा न जा सके असाध्य, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों अष्टाध्यायी, जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। अतिथि का सत्कार आतिथ्य, अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्महंता आत्मघाती, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी, जिससे अपने हाथ में डंडा उठाया हुआ हो उद्दंड, जहाँ एक ही अंग पर बल दिया गया हो एकांगी, इस लोक से संबंधित ऐहिक, जो किसी का उपकार न मानता हो कृतज्ञ, जो किसी के उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जिसके हाथ में चक्र हो विष्णु चक्रपाणी, जो दूसरों के दोष ढूंढता हो छिद्रान्वेषी, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो जितेंद्रिय, जीने की भारी इच्छा जिजीविषा, वह बच्चा जिसे किसी ने गोद लिया हो दत्तक, जिसका भेदन करना कठिन हो दुर्भेद्य, जिस कार्य को करना कठिन हो दुष्कर, जो उत्तर दे पाने में असमर्थ हो निरुत्तर, जो विकारों से रहित हो निर्विकार, जो दूसरों पर आश्रित रहता हो पराश्रित या परावलंबी, जो दूसरों के ऊपर या के भरोसे जीवन बिताए परोपजीवी, जो आँखों के सामने न हो परोक्ष, जो प्रति हाथ से लिखकर तैयार की गई हो पांडुलिपि या हस्तलिपि, जिस वस्तु के आर पार देखा जा सकता हो पारदर्शक, जो किसी अन्य लोक से संबंध रखता हो पारलौकिक,
जो पश्चिम के देशों से संबंध रखता हो। पाश्चात्य 2 सप्ताह एक पक्ष में एक बार घटित होने वाली पाक्षिक जो आंखों के सामने उपस्थित हो। प्रत्यक्ष जो इतिहास काल से पहले का हो। प्रागैतिहासिक जो एक से अधिक भाषाएं बोल सकता हो। बहुभाषी किसी के मर्म हृदय को छूने वाला मर्मस्पर्शी, किसी के मर्म को चोट पहुंचाने वाला मर्मांतक, जो कम आहार या भोजन करता हो। मिताहारी या अल्पाहारी। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जो युद्ध में स्थिर रहता हो या धैर्य न खोता हो। युधिष्ठिर जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। लब्ध प्रतिष्ठित जिसके हाथ या पाणी में वीणा हो। वीणा पाणी जिस व्यक्ति का संसार के प्रति कोई राग न हो। वीतरागी शत्रुओं को नष्ट करने वाला शत्रुघ्न, जो श्रम से प्राप्त होता है। श्रम साध्य सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी, जो किसी एक काल से संबंध रखता हो या संबंधित हो। समसामयिक जिसका सब कुछ आहरण या हर कर लिया गया हो। सर्वहारा जिसमें सहन शक्ति हो। सहिष्णु सहनशील एक दूसरे से संबंधित। सापेक्ष जो सरलता से उपलब्ध हो। सुगम जो किसी का स्मरण करता हो। स्मारक वह जयंती जो 50 वर्ष पूर्ण या पूरे होने पर मनाई जाती हो। स्वर्ण जयंती वह जयंती जो 60 वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती हो। हीरक जयंती दूसरे के काम में दखल हस्तक्षेप जो एक क्षण में नष्ट हो सकता हो। क्षणभंगुर क्षति या हानि को पूरा करना। क्षतिपूर्ति। ये कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में आपको वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द दिए हुए हैं, इनका आपको अध्ययन करना है। इनको वाक्यों में प्रयोग करके इनको बोलने का और लिखने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।